सो वेरी गुड। तो हम लोग जो है मुद्दे पर जाएंगे, आज के टॉपिक पर जाएंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने रैप्चर के बारे में सुना था, रैप्चर के बारे में हमने सीखा था। तो कुछ लोगों ने क्या किया पता है, कमेंट्स किए। कुछ लोगों ने क्या किया, कमेंट्स किया। और उन्होंने पूछा कि मत्ती सुसमाचार में 24वां अध्याय, ओके, मत्ती सुसमाचार का 24वां अध्याय में 40 और 41, इसके बारे में थोड़ा बताइए, इसके बारे में थोड़ा समझाइए करके कुछ लोगों ने जो है कमेंट किया था। तो उसका आज हम क्या करेंगे, खुलासा करेंगे। क्योंकि कुछ लोग को ये लगता है, ओके, जो मनगढ़ंत शिक्षा वाले हैं, जो काल्पनिक शिक्षा वाले हैं, इंटरनेट में जाकर जो है ना बाइबल स्टडी करते हैं, है ना, इंटरनेट में जाकर बाइबल की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ऐसे लोग को ये लगता है कि यहाँ पर देखो सीक्रेट रैप्चर के बारे में है, यहाँ पर जो है कलीसिया उठा लिया जाएगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो पृथ्वी पर ही रह जाएंगे करके। इस तरह बहुत से लोग का मेंटेलिटी है ना, बहुत से लोग का मेंटेलिटी है। और हम देख सकते हैं कि आज मसीह समाज में बहुत से लोग को, मतलब आप बोलेंगे तो 100 में से 90% लोग को जो है इंटरनेट का कचरा सिखा दिया गया है। इसमें एक डैनियल राज एक है, और इस तरह और भी कई सारे पास्टर लोग हैं जो इंटरनेट से उठा उठा के प्रचार करते हैं। तो उनको क्या माइंड में फिट हो गया पता है, रैप्चर बोलेगा तो, है ना, एक सीक्रेट रैप्चर है और एक ओपन रैप्चर है। तो उसमें ये सोचते हैं कि मत्ती का जो 24वां अध्याय है, उसको 40-41 जो वचन है, वो सीक्रेट रैप्चर को बताया जाता है। तो इस घटना को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि देखो यहाँ पर एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो जो उठा लिया जाएगा वो स्वर्ग में चले जाएगा, और जो छोड़ दिया जाएगा वो 7 वर्ष के महाक्लेश में आया करके। इस तरह बहुत से लोग का जो सोच विचार है, ओके, सोच विचार है। तो ये सोच विचार आया कहां से, ये सोच विचार आया कहां से, क्या बाइबल से आया क्या? तो ये सोच विचार जो ना बाइबल का नहीं है। इसलिए बार बार बोलते रहता हूँ कि बाइबल में से मुझे रेफरेंस भेजो। एक भी बंदा बेचता नहीं, एक भी बंदा बेचता नहीं, बस वो संदर्भ को क्या करता है, पढ़ता है और बोलते हैं देखो यहाँ पर लिखा है। अरे भाई अच्छी तरह पढ़ो, बाइबल को अच्छी तरह सीखो, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वचन क्या बता रहा है, ये सब क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ओके। तो बाकी लोग तो जो है इंटरनेट का कचरा सुन रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट का कचरा प्रचार करने वाला कचरा व्यक्ति भी है। तो इसमें से बहुत से लोग जो है ना भंगार वाले बन चुके हैं। तो एटलीस्ट हम लोग जो है ना वो सोना चांदी वाले, हीरे मोती वाले बनेंगे। ओके। तो वचनों को पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर लिखा क्या गया है। ओके। तो वचन पढ़ेंगे, मत्ती का 24वां अध्याय, उसका 40 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। मतलब यहाँ पर एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत से लोग को दिमाग में क्या चले जाता है पता है ना, यहाँ पर सीक्रेट रैप्चर है तो एक व्यक्ति जो है स्वर्ग में चले जाएगा और दूसरा पृथ्वी पर ही रह जाएगा, है ना। इस तरह जो है लोग का मेंटेलिटी है। लेकिन यहाँ पर जो है पूरे संदर्भ को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर गुप्त रैप्चर बिल्कुल भी नहीं है, सीक्रेट रैप्चर बिल्कुल भी नहीं है। सीक्रेट रैप्चर क्यों नहीं है? क्योंकि मत्ती का 24वां अध्याय, उसका 27 वचन पढ़ेंगे, समझो, है ना। यहाँ पर जो है ये सारा मैटर सेम ही है। ओके। सारा मैटर क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पर क्या लिखा है 27 में, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे कि जिस तरह बिजली चमकता है, सबको दिखाई देता है, वैसे मैं भी जो है दिखाई देगा, है ना। उस तरह और आगे पढ़ेंगे, 29 का पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ओके, देखेंगे। मतलब यहाँ पर पूरा जो है मैटर हम देखेंगे, समझो दूसरे आगमन के बारे में ही है। ओके, टोटल दूसरे आगमन के बारे में ही है। और दूसरा आगमन के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य क्या हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा, मतलब सूर्य का प्रकाश चले जाएगा। तो उसके बाद चंद्र का भी प्रकाश जाता रहेगा, फिर आकाश से तारे क्या आएंगे, गिर पड़ेंगे। मतलब
सारी सृष्टि क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। सारी सृष्टि क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जब सारी सृष्टि डैमेज हो जाएगी समझो, है ना, आप बात को समझे अच्छी तरह, सारी सृष्टि अगर डैमेज हो जाएगा समझो, पृथ्वी पर कौन रहेगा, पृथ्वी पर कौन रहेगा, सूरज चले गया, चांद चले गया, आकाश शक्ति चली गई, ऊपर से तारे गिर पड़े, तो क्या पृथ्वी रहेगा, या फिर डैमेज हो जाएगा पूरी तरह, है ना, रहेगा ही नहीं। ओके, उस तरह और आगे देखेंगे 31 से। ओके, 31 से पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको 40 41 दोनों भी समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे, उसके जो चुने हुए लोग हैं, है ना, जिनको यीशु मसीह ने चुना है, पिता ने चुना है ना, चुने हुए लोग को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा करते टाइम क्या होगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना यानी कि जब स्वर्गदूत आएंगे तो क्या करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे उनको। क्या करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, एक को ले लिया जाएगा और एक को छोड़ दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो लोग चुने हुए लोग हैं उनको प्रभु क्या करेगा, ले लेगा, एक जगह पे उनको इकट्ठा करेगा। और जो चुना हुआ नहीं है उसको इकट्ठा नहीं करेगा, उसको क्या नहीं करेगा, उसको इकट्ठा, उसको क्या छोड़ देगा। क्यों, स्वर्ग में जाना है तो यहाँ पर इकट्ठा करना पड़ेगा। बाकी जो नरक में जाने वाले लोग हैं उनको नीचे से नीचे ही सीधा, ओके, नीचे से नीचे ही, क्योंकि हमको पता है ना, स्वर्ग किधर है, ऊपर है। ओके, स्वर्ग किधर है, ऊपर है, और हम लोग किधर है, पृथ्वी पर है। और आधो लोग किधर है, पृथ्वी के नीचे। ओके, पृथ्वी के नीचे। तो जब वो पृथ्वी के नीचे जाने वाले हैं तो उनको क्यों उठाएगा ऊपर, समझ में आ रहा है आपको, जब उनको नरक में ढकेलना है तो उनको वापस ऊपर क्यों लेके जाएगा, तो वो लोग ऊपर वाले नहीं है, इसलिए नीचे के नीचे रहेगा, तो नीचे छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर 31 पढ़ेंगे समझे, यहाँ पर लिखा है, वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे, है ना। तो इकट्ठा कैसे करेंगे, एक को ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे। ओके, एक को ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे। जो ले लिया गया वो किधर चले जाएगा, उसको जो है न्याय करने के बाद स्वर्ग में ले लिया जाएगा। लेकिन जो चुना हुआ नहीं है, ओके, जो स्वर्ग के लायक नहीं, वो क्या हो जाएगा, उधर ही जजमेंट हो जाएगा, और उधर ही क्या करेंगे, इसको सीधा नरक में फेंक देंगे, है ना। यहाँ पर जो है ना, इस तरह ये वचन जो है ना सिंपली हमें समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत से लोगों को क्या लगता है पता है कि यहाँ पर जो है गुप्त आगमन है, तो इसमें क्या लिखा गया है, एक ले लिया जाएगा यानी कि वो स्वर्ग में चले जाएगा, और जो छोड़ दिया वो पृथ्वी पर ही रहेगा। और 7 वर्ष का महाक्लेश में क्या होगा, वो तड़पेगा या परेशान होगा या विपत्ति सहेगा, कि इस तरह जो है ना मनगढ़ंत बातें बोलते रहते हैं। ओके, ये 7 वर्ष के महाक्लेश पर भी मैं आऊंगा आने वाले समय में। ओके, ये 7 वर्ष का महाक्लेश भी जो है ना बाइबल में नहीं है। ये 7 वर्ष का महाक्लेश भी जो है ना बाइबल में नहीं है। अगर कोई कहता है समझो 7 वर्ष का महाक्लेश बाइबल में है, उसको ओपन चैलेंज है, डंके की चोट पे चैलेंज है उसको। बाइबल में किधर भी 7 वर्ष का महाक्लेश मेरे को रेफरेंस दिखा दे, उसको ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज, है ना। और उल्टा सीधा कमेंट मत करो, तुम्हारे पास दम है, तुम्हारे पास खरी शिक्षा है, अगर तुम मसीह मंथन के एकदम अच्छे बाइबल स्टडी स्टूडेंट हो तो मुझे रेफरेंस भेजो, रेफरेंस। तुम्हारा उल्टा सीधा हमको कमेंट नहीं चाहिए। तुम जैसे बहुत से लोग को हमने देखा है ना, तुम्हारी जो औकात है ना वो सिर्फ कमेंट तक ही है, डिबेट में मैदान तक नहीं है। ना तुम्हारी औकात ना मैदान में आने की है, जिसको तुम फॉलो कर रहे हो उसकी भी नहीं है। बस तुम्हारी औकात कहाँ तक है, राजेश का निंदा करना, राजेश का अपमान करना, उल्टा सीधा बोलना, है ना, तुम झूठे हो, तुम शैतान हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। तुम्हारी औकात वही तक की वही तक है। और मेरी औकात की बात करेंगे समझो, मैदान में बोलो, मैदान में नहीं आया समझो, तब मुझे बोलना है कि राजेश भगोड़ा है, तब मेरे को बोलना। अच्छे फॉर्मेट रखो, डिबेट का बढ़िया फॉर्मेट रखो। अगर नहीं आऊंगा समझो तब बोलो मैं भगोड़ा हूं, तब तक भगोड़ा कौन रहेगा, तुम लोग ही भगोड़े हो,
है ना। जब तुमको डिबेट करना नहीं आता, डिबेट फॉर्मेट नहीं आता समझो, तो डिबेट शो चलाना बंद करो। क्यों लोगों को उल्लू बना रहे हो, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? डिबेट करना नहीं आता है तो जाके किसी से सीख कर आ जाओ, है ना। 15 मिनट का डिबेट, 15 मिनट का डिबेट देखा है जिंदगी में? उल्लू बनाने का काम करते हो कभी? ओके। सो ऐसे उल्लू बनाने डिबेट में हम लोग नहीं आते, हम लोग प्रोफेशनल डिबेटर है। ओके, प्रोफेशनल डिबेटर है ऑलरेडी। हम बहुत से लोगों को पसीना, क्या बोलते हैं उनको, चढ़ा के है हम लोग। अरे दोबारा उनकी हिम्मत नहीं हमसे डिबेट करने के लिए। ऐसा डिबेट हम कर चुके हैं। ओके, तो तुमको भी डिबेट करने का शौक है, समझो अच्छे फॉर्मेट में आ जाओ। लल्लूपन जो डिबेट नहीं करते, वो अच्छे फॉर्मेट वाला डिबेट करते हैं। ओके, तो 7 वर्ष का महाक्लेश अगर कोई कहता है ना, रिफरेंस भेजो मेरे को, रिफरेंस, तब मैं मानूं कि तुम्हारा सब्जेक्ट है। फिर ये सब क्या है बोलेगा तो, ये इंटरनेट का कचरा है जो कई सालों से जो है मसीह को परोसा जा रहा है। इंटरनेट का कचरा है वो। ओके, बाइबल में कहीं पर भी आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं पर भी जो है 7 वर्ष का महाक्लेश के बारे में एक भी रेफरेंस नहीं मिलेगा, है ना। इतना गट से क्यों बोल रहा हूं, है ना, इतना गट से क्यों बोल रहा हूं? अरे कितने सारे प्रचारक लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। डैनियल राज प्रचार कर रहा है और कई सारे प्रचारक लोग प्रचार कर रहे हैं। राजेश इतना हिम्मत से क्यों प्रचार कर रहे हैं? क्यों वो नहीं है करे? क्योंकि मुझे बाइबल में मिला नहीं, है ना। अगर तुम बोलते हो मेरे को मिला है तो रेफरेंस भेजो मेरे को, और उसके बाद हम बात करें कि 7 वर्ष का महाक्लेश क्या है, वो बाइबल में है या इंटरनेट का कचरा है वो। ओके, सो इस तरह के बहुत सारे कचरा क्या कर रहे हैं पता है, लोग जो ना परोस रहे हैं। इसलिए हमको जो ना सावधान रहना है, बचना है। हमको क्या लगता है पता है ना, जिसके पास सूट है, बूट है ना, टीवी है, लैपटॉप है, अच्छा चश्मा विश्वा पहन के आता है, उसके पास क्या है, बहुत ज्ञान है ना, बहुत ज्ञान है। वो सब कचरा है वो। सब कचरा है। ये देखो, इधर इधर इससे जो बात करता है ना, वही सोना चांदी है। ओके, वही सोना चांदी। इसके लिए मैं इतना डंकी की चोट पे क्यों चैलेंज करता हूँ पता है? मुझे पता है कि इनकी जो शिक्षा है ना, वो इंटरनेट का कचरा है। इसके लिए कोई भी मेरे सामने आता नहीं। इतना डेयरिंग में प्रचार करता हूँ, इतना ओपन चैलेंज करता हूँ, है ना। मेरे को क्या पागल कुत्ता काटा है कि मैं अपना नाम जो है सोशल मीडिया पे खराब करूंगा? मेरे वीडियोस को अच्छे अच्छे लोग देखते हैं, है ना। डैनियल रॉय जैसा बंदा मेरा वीडियो सबसे पहले देखता है। जैसे यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है वैसे तुरंत खोल के देखता है, आज कैसे मुझे एक्सपोज किया, आज मेरा क्या वाट लगाया, वो चेक करते रहता है। जब उसको पता चल जाता है समझो, अरे इसने तो मेरी धुलाई कर दिया पूरी तरह, तो अभी क्या करेंगे? डिबेट तो नहीं कर सकते। बस, अरे वो राजेश मूर्ति पूजक है, उसे संगति नहीं करना चाहिए, बाइबल में लिखा है ना। ऐसे जो है ना डरपोक लोग का डायलॉग मारते हो, डरपोक लोग का डायलॉग मार दे। जब मैं तो आओ ना डिबेट में, अच्छे फॉर्मेट में आ जाओ। डिबेट में आए तो पता चलेगा कि किसको कितना नॉलेज है, किसको कितना ज्ञान है। ओके, सो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षा है 7 वर्ष का महाक्लेश, बाइबल में नहीं है। ओके, गुप्त आगमन बाइबल में नहीं है। सीक्रेट रैप्चर बाइबल में नहीं है। और मत्ती में 24वां अध्याय जो लिखा गया है, एक को ले लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा, इसका कहने का मतलब है उसके चुने हुए को प्रभु क्या करेगा, पृथ्वी की छोर से क्या करेगा, ले लेगा, जिसका हमने 31 में पढ़ा। ओके, और एक बार आपके लिए पढ़ता हूं, यहाँ पर लिखा है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा करते हम क्या करते हैं, है ना। जैसे कि आपको छोटा उदाहरण देता हूं, आप लोग भी खेत में काम किए होंगे, है ना। खेत में काम किए होंगे तो आप क्या करते हो, जो आपका अनाज है ना, जो आप खाओगे उसे क्या करोगे, ले लोगे। क्या करोगे, ले लोगे। लेकिन जो अनाज नहीं है, जो तुम्हारा काम बने, क्या कर दोगे, वहीं पे छोड़ दोगे। समझ में आ रहा है? छोटा एबीसीडी सीखने वाले बच्चों को भी आसान समझ में आएगा, लेकिन ये उदाहरण जो है ना मसीह मंथन वाले को समझ में नहीं आएगा। क्यों? कचरा जो है पूरा आंखों में भरा है, तो उनको साफ सुथरा नजर नहीं आएगा, है ना। छोटे मोटे उदाहरण भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो जिस तरह हम लोग खेत में क्या करते हैं, अनाज को ले लेते हैं और बाकी जो घास फूस है वो क्या करते थे, हम लोग छोड़ देते हैं। तो उसी तरह जब यीशु मसीह का आगमन होगा, तो जो प्रभु का चुना हुआ है वो ले लिया जाएगा, और जो जिसको प्रभु नरक में डालना चाहता है उसको वहीं पर छोड़ देगा। ओके, तो इसका मतलब ये है। और यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि
जो जिसको ले लिया है वो स्वर्ग में जाएगा, तो जो छोड़ दिया गया है वो 7 वर्ष का महाक्लेश अनुभव करेगा या 7 वर्ष का महाक्लेश में रह करके, यहाँ पर कहीं पर भी लिखा नहीं, कहीं पर भी यहाँ पर लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है, क्यों नहीं बोलेगा तो यहाँ पर फाइनल जजमेंट है। जब यीशु मसीह आएंगे, सूर्य का प्रकाश जाएगा, चंद्रमा का भी प्रकाश जाएगा, आकाश से तारे गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। जब जब सृष्टि डैमेज हो चुकी है तो 7 वर्ष का महाक्लेश कहां से आएगा बेवकूफो। सृष्टि जब डैमेज हो चुकी है 7 वर्ष का महाक्लेश कैसे आएगा। जरा सा भी अक्कल है क्या तुमको, जरा सा भी अक्कल नाम चीज है तुमको। ओके, इसके लिए डिबेट में कोई नहीं आता मेरे सामने, इसके लिए कोई भी आएगा नहीं और आएगा भी नहीं। वो बस अपने वो स्टूडियो तक और ये कमेंट बॉक्स तक, इसके आगे ये लोग बढ़ेंगे नहीं। तो अब भी ध्यान रख लो, मसीह मंथन का जो पास्टर है वो अपने स्टूडियो तक रहेगा, और उसके जो चमचे हैं, है ना, उल्लू के पट्टे हैं, कमेंट तक ही रहेंगे, कभी भी मैदान में नहीं आएंगे। ओके, तो छोटा सा विषय था, आशा करता हूँ आप सभी लोग को समझ में आया है। तो और भी कई सारे विषय है, 7 वर्ष का महाक्लेश है, फिर उसके बाद पास्टर को पिता बोल सकते क्या नहीं है, उस तरह मनुष्य को बाइबल ईश्वर क्यों बोलती है। ओके, बाइबल में लिखा है ईश्वर है, तो बाइबल जो बोलती है फाइनल स्टेटमेंट है। लेकिन ये अंध भक्त लोग जो शैतान के पिल्ले हैं, अपने आप को शैतानी रखना चाहते हैं, शैतानी बना के रखना चाहते हैं। बाइबल तुम्हें ईश्वर का बनाना चाहती है, मतलब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे जैसा बनो, है ना, मेरे जैसा बनो, बाइबल कहती है। लेकिन ये मूर्ख लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम उसके जैसे बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि तुम शैतान हो। ओके, तुम शैतान हो और शैतान कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। लेकिन जो परमेश्वर के स्वरूप में बना है, ओके, जो परमेश्वर का पुत्र है, ओके, जो परमेश्वर के गुणों को अपने अंदर धारण करता है, परमेश्वर का तरह कैरेक्टर निभाता है, वो ईश्वर है और ईश्वर वो बन सकता है। ये छोटे छोटे नॉलेज इनको नहीं है, बस उल्टा सीधा घुमा फिरा की बात करना। बाइबल में तो स्पष्ट लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। अब ये शैतान लोग क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं तुम ईश्वर नहीं हो, वो राजेश बोल रहा है। अरे पागल, परमेश्वर बोल रहा है वहां पर, है ना, तुम ईश्वर होगा क्या, मैं नहीं बोल रहा। भजन संहिता मैंने लिखा था क्या, 82 मैंने लिखा था क्या, 6वां वचन मैंने लिखा था क्या, उत्पत्ति मैंने लिखा था क्या, निर्गमन की पुस्तक मैंने लिखा था क्या। वो परमेश्वर ने लिखवाया है अपने भक्तों के द्वारा। तुमको जनरल नॉलेज भी नहीं है कि ये किसका स्टेटमेंट है, कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, कुछ भी पता नहीं। ओके, तो आने वाले दिनों में इसका भी जो है एकदम मसाला लगा के एक्सपोज करेंगे, है ना, मसाला ला के, मिर्च ला के एक्सपोज करेंगे। डिबेट में तो ऐसे ही नहीं आ रहे, है ना, छोटे मोटे टॉपिक्स पे डिबेट में नहीं आ रहे, तो ये बड़े बड़े टॉपिक्स में आएंगे लोग, बड़े बड़े टॉपिक्स में आएंगे लोग, बिल्कुल भी नहीं आए। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एक सही जगह पे हो, और आपको ऐसा पास्टर मिला है कि आपका पिन भी नहीं निकालेगा, आपका फोन कॉल भी कट नहीं करेगा, आपको जितना देर बात करना है उतना देर तक मौका देगा। ओके, उल्लू बनाने का पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमारे बारे में जो भी लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, हमको रद्दी फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तुमको रद्दी पर फर्क पड़ा, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग प्लस पॉइंट पे है। ओके, हम लोग प्लस पॉइंट में है, तो हम लोग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम जितना वीडियो बनाते हो तुमको और मजा आता है, अच्छा और बना, और तेरे को क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे। लेकिन तुमको ही डर लगता है हम पर वीडियो बनाने के लिए, हमारा नाम लेने भी डरते हैं, नाम लेने के लिए भी, है ना, तो यही हमारी औकात है। ओके, नाम लेने भी डरते हैं, ये हमारी औकात है। ओके, तो बहुत सारी बातें हैं, आने वाले दिनों में जो है हम सीखेंगे, इनको और भी अच्छी तरह हम क्या करेंगे, एक्सपोज हम लोग करेंगे। ओके, तो अपने वचन को समाप्त करता हूँ।